युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शोक का वातावरण छाया हुआ था। पांडवों ने अपने संबंधियों, गुरुओं और प्रियजनों को खो दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर का मन गहरे दुख और अपराध बोध से भरा हुआ था। इसी समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, हमारे पितर, हमारे पूर्वज जो इस महायुद्ध में मारे गए हैं, क्या वे हमसे रुष्ट तो नहीं हो गए? उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम उनका ऋण उतार सकें? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनका स्वर गंभीर हुआ और वे बोले, राजन, यह संसार केवल देवताओं और जीवों से नहीं चलता। यह 3 ऋणों पर टिका है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण पूजा और यज्ञ से उतरता है, ऋषि ऋण ज्ञान और अध्ययन से उतरता है और पितृ ऋण केवल श्राद्ध और तर्पण से उतरता है। जब जब भाद्रपद पूर्णिमा के बाद 15 दिन आते हैं, इन्हें पितृपक्ष कहा जाता है। इन दिनों में यदि कोई मनुष्य श्रद्धा से जल और अन्न अर्पित करे तो उसे पितर तृप्त हो जाते हैं, और जब पितर तृप्त होते हैं तभी संतान का जीवन सुखमय होता है। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, हे माधव, क्या सचमुच श्राद्ध इतना प्रभावी होता है? क्या यह केवल एक परंपरा नहीं है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं राजन, यह केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन का अनिवार्य धर्म है। जो मनुष्य पितरों का स्मरण नहीं करता, उसके घर में दरिद्रता, रोग और संकट का निवास हो जाता है। परंतु जो प्रेम और श्रद्धा से अपने पितरों का पूजन करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की, जिसमें एक ऋषि ने पितृपक्ष का महत्व न समझा और उनके पितर प्रेत योनि में भटकने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन सुनो, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था कौशिक। वे बहुत विद्वान, तपस्वी और वेदों के ज्ञाता थे, परंतु उनमें एक दोष था, वे घमंडी और कंजूस थे। जब पितृपक्ष आया तो उनके शिष्यों और परिवारों ने कहा, गुरुदेव, आज तो श्राद्ध का दिन है, हमें पितरों का तर्पण करना चाहिए। परंतु कौशिक हंस कर बोले, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मरने के बाद किसी को क्या भूख प्यास लगती है? मैं क्यों अन्न दूं? मैं तो तप करता हूँ, यही पर्याप्त है। उन्होंने उस वर्ष श्राद्ध नहीं किया। उसी रात जब वे सो रहे थे, तभी उनके पितर स्वप्न में प्रकट हुए। उनका स्वर करुण था। उन्होंने कहा, वत्स कौशिक, तूने आज हमारे लिए अन्न और जल अर्पित नहीं किया। हम भूखे प्यासे हैं, हमारी आत्माएं प्रेत योनि में भटक रही हैं। जब तक वंशज श्रद्धा से श्राद्ध नहीं करता, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती है। यह सुनकर कौशिक का हृदय कांप उठा। सुबह होते ही वे गंगा तट पर गए, विधि पूर्वक पिंडदान और तर्पण किया। जैसे ही उन्होंने जल अर्पित किया, वैसे ही आकाश से दिव्य स्वर गूंजा, पुत्र कौशिक, आज हम तृप्त हुए, अब हमें स्वर्गलोक में स्थान मिला है। तेरे वंश में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, देखो राजन, श्राद्ध न करने से पितर दुखी होते हैं और उनके दुख से संतान भी दुखी हो जाती है, परंतु जब पितरों को तर्पण मिलता है तो वे आशीर्वाद देकर वंशज का कल्याण करते हैं। इसीलिए पितृपक्ष का प्रत्येक दिन श्रद्धा और भक्ति से पितरों को अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई और श्राद्ध का महत्व बताया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, यदि कोई मनुष्य पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण न करे तो उसके जीवन में कई प्रकार के संकट आते हैं, क्योंकि जब पितर तृप्त नहीं होते तो वे अपने वंशजों से रुष्ट हो जाते हैं। पितरों की नाराजगी के कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे घर में अन्न और धन की कमी हो जाती है, संतानें रोगी हो जाती हैं या जीवन में सफलता नहीं मिलती, बार बार विवाह या संतान सुख में बाधा आती है, परिवार में अशांति और कलह बढ़ जाती है, मनुष्य मेहनत करता है परंतु फल नहीं मिलता। ये सभी संकेत इस बात के हैं कि पितर प्रसन्न नहीं हैं। बहुत समय पहले की बात है, विदर्भ देश में करुण नाम का राजा राज्य करता था। वह पराक्रमी, दानी और धर्मात्मा था। उसने अपने जीवन में अनेक यज्ञ किए, गरीबों को दान दिया, ब्राह्मणों की सेवा की और जनता को सुख पहुंचाया।
परंतु एक कमी रह गई, उसने कभी अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया। जब राजा करुण का देहांत हुआ तो यमदूत उसकी आत्मा को लेकर धर्मराज यम के दरबार में पहुंचे। धर्मराज ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इसने दान पुण्य किया है, इसलिए इसे नरक नहीं मिल सकता, परंतु इसने श्राद्ध नहीं किया, इसलिए इसे स्वर्ग भी नहीं मिल सकता। इसे पितृलोक भेज देना चाहिए। राजा करुण की आत्मा पितृलोक में पहुंची। वहां उसने अपने पूर्वजों को देखा। वे सभी दिव्य वस्त्र, आभूषणों और तेज से दीप्तिमान थे, परंतु स्वयं वह फटे पुराने वस्त्रों में भूखा प्यासा और कष्टमय जीवन भोग रहा था। राजा करुण ने रोते हुए अपने पितरों से पूछा, हे पितरों, मैंने जीवन में दान दिया, यज्ञ किया, ब्राह्मणों का सत्कार किया, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ? आप सब सुखी और दिव्य हैं, मैं इतना दरिद्र और कष्टमय क्यों? पितरों ने करुण स्वर में कहा, राजन, तूने जीवन में दान तो बहुत किया, परंतु श्राद्ध नहीं किया। दान से देवता और मनुष्य प्रसन्न होते हैं, परंतु श्राद्ध से पितर प्रसन्न होते हैं। हमारे लिए श्राद्ध ही अन्न है, श्राद्ध ही जल है। तेरे दान से हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि दान हमारे लोक तक नहीं पहुँचता, हम तक केवल श्रद्धा और श्राद्ध ही पहुँचता है। इसलिए तू आज पितृलोक में भूखा प्यासा भटक रहा है। राजा करुण बहुत दुखी हुआ। उसने अपने पितरों से विनती की, हे पितरों, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? कृपया उपाय बताइए। पितरों ने कहा, तेरा पुत्र यदि पितृपक्ष में विधिवत श्राद्ध और तर्पण करेगा तो तुझे भी सुख मिलेगा। उसके बाद राजा करुण की आत्मा ने स्वप्न में अपने पुत्र को दर्शन दिए। स्वप्न में उसने रोते हुए कहा, पुत्र, मैंने जीवन में श्राद्ध नहीं किया, इसलिए आज मैं दुखी हूँ। तुम मेरे लिए पितृपक्ष में श्राद्ध और पिंडदान करो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अगली सुबह पुत्र ने यह स्वप्न अपने गुरु और ब्राह्मणों को सुनाया। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं, यह तेरे पितर का संदेश है। पुत्र ने पितृपक्ष में पूरे विधि विधान से श्राद्ध और पिंडदान किया। जैसे ही उसने अन्न और जल अर्पित किया, उसी क्षण राजा करुण का रूप बदल गया। वह फटे वस्त्रों से मुक्त होकर दिव्य आभूषणों और पुष्पमालाओं से अलंकृत हो गया। उसका चेहरा प्रसन्न हो उठा और वह पितरों के साथ सुखी होकर रहने लगा। यह कथा बताती है कि दान देवताओं और मनुष्यों को प्रसन्न करता है, लेकिन श्राद्ध केवल पितरों को तृप्त करता है। यदि कोई अपने जीवन में श्राद्ध करना भूल जाए तो उसके पितर उसके वंशज से श्राद्ध की अपेक्षा करते हैं। पितरों की तृप्ति से ही वंशजों का कल्याण होता है, और यदि श्राद्ध न किया जाए तो वंश में संकट, कष्ट, दरिद्रता और रोग बढ़ते हैं। आज हम चलेंगे उस महागाथा की ओर जहाँ धर्म स्वयं बाड़ी पाता है, जहाँ नीति और त्याग की मूर्ति गंगा पुत्र भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में पितरों का रहस्य समझाते हैं। महाभारत का यह प्रसंग केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु, ऋण और धर्म, भक्ति और कर्तव्य का संगम है। समय बीतता गया। हस्तिनापुर की गद्दी पर कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो सबसे आगे खड़े थे पितामह भीष्म। कौरव की ओर से वे सेनापति बने। पहले 10 दिनों तक उन्होंने पांडवों को हराने में अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन अर्जुन अपने शिष्य और शत्रु दोनों भावों के बीच फंसा रहा। आखिरकार शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म पर बाण बरसाए। पितामह गिरे, किंतु जमीन पर नहीं गिरे। वे गिरे तो तीरों की सैया पर। धनुष बाण के तीर उनके शरीर को ऐसे चुभे थे कि वे धरती पर नहीं लेटे, बल्कि बाणों पर ही टिक गए। वह दृश्य देखकर देवता, ऋषि, गंधर्व सब स्तब्ध रह गए। युद्ध समाप्त हुआ। कौरव की सेना नष्ट हो गई। दुर्योधन मारा गया, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर का मन भारी था। वे भीष्म पितामह के पास पहुँचे, सिर झुकाकर बोले, पितामह, हम पर भारी पाप आ गया है। अपने ही कुल का नाश करके हम विजयी तो हो गए, लेकिन मन दुखी है। कृपा करके धर्म का रहस्य बताइए, जीवन का सत्य बताइए, श्राद्ध और पितरों का महत्व समझाइए। तब भीष्म बोले, पुत्र युधिष्ठिर, मनुष्य 3 ऋण लेकर जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है
पितृऋण। जो पुत्र अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, वह चाहे कितना बड़ा धर्मात्मा क्यों न हो, स्वर्ग का अधिकारी नहीं बन सकता। युधिष्ठिर ने फिर प्रश्न किया, पितामह, पितरों को तृप्त करने का सही समय कौन सा है? भीष्म ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन मास अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। इस समय में किया गया श्राद्ध सीधे पितरों तक पहुंचता है। जल, तिल और पिंड से पितर तृप्त होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वे संतुष्ट होते हैं। दान करने से वे आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में किया गया कर्म मनुष्य को रोग, क्लेश और दरिद्रता से बचाता है। जो पुत्र इस काल में श्राद्ध करता है, उसके वंश में कभी क्षय नहीं होता। भीष्म आगे कहते हैं, पितरों की तृप्ति से ही देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता प्रसन्न हो तो धरती पर सुख समृद्धि बरसती है। श्राद्ध न करने से घर में दरिद्रता आती है। श्राद्ध न करने से संतान और धन की वृद्धि नहीं होती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ रहा था। भीष्म का शरीर तीरों पर था, लेकिन मुख से केवल धर्म और नीति की गंगा बह रही थी। उन्होंने अंतिम बार युधिष्ठिर और पांडवों से कहा, स्मरण रखना, पितरों का सम्मान करना, श्राद्ध और तर्पण करना। यदि पितर प्रसन्न हैं तो संतान सुखी होगी, यदि पितर अप्रसन्न हैं तो जीवन भर क्लेश मिलेगा। इसके बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ, भीष्म ने प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान किया, अपने प्राणों का त्याग किया। गंगा पुत्र गंगा में विलीन हो गए। देवता, ऋषि, गंधर्व सबने पुष्प की वर्षा की और धरती ने धर्म की इस मूर्ति को प्रणाम किया। यही कारण है कि आज भी पितृपक्ष का सबसे अधिक महत्व है। युधिष्ठिर ने अब तक समझ लिया था कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का कितना बड़ा महत्व है, पर श्री कृष्ण ने आगे समझाया, कभी कभी पितर रुष्ट भी हो जाते हैं। यह स्थिति जीवन में कई बाधाएं लाती हैं, जिन्हें पितृदोष कहा जाता है। धर्मराज, यदि पितर रुष्ट हों तो घर में रोग, क्लेश, संतानहीनता और आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। पितृदोष का कारण अक्सर यह होता है कि संतान ने पितरों का श्राद्ध नहीं किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यदि पितृदोष हो तो इसे दूर करने के लिए श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए, दान और सेवा करना चाहिए, भोजन अर्पण और जप प्रार्थना करना चाहिए। युधिष्ठिर और पांडवों ने संकल्प लिया कि वे हर वर्ष पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध विधि पूर्वक करेंगे। वे जानते थे कि यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि हृदय और वंश की रक्षा का धर्म है। तो दोस्तों, पितृपक्ष केवल दिखावे का पर्व नहीं, यह हृदय से की गई श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता का पर्व है। यदि आप अपने पितरों को याद करते हैं और विधि पूर्वक तर्पण करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। याद रखिए, हृदय से की गई श्रद्धा सबसे बड़ी सेवा है। युधिष्ठिर ने ध्यान से श्री कृष्ण की बातें सुनी। उनके हृदय में अब न केवल ज्ञान था, बल्कि अनुभव की गहराई भी समाहित हो गई। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पितरों को हमेशा याद करेंगे, हर वर्ष पितृपक्ष का पालन करेंगे। और इस प्रकार पितृपक्ष की कथा हमें सिखाती है कि श्राद्ध, सम्मान और कृतज्ञता से ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है।